दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। हेयर लॉस या फिर बालों का झड़ना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आज की तारीख में। तो क्या वो कारण है जिसकी वजह से बाल हमारे झड़ते हैं, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो हेयर लॉस होना तब तक नॉर्मल है जब तक कि 40 से 50 स्ट्रैंड आपके हेयर के जो है, यानी बाल 40 से 50 आपके टूट रहे हैं रोज के, तो वो एक कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो नॉर्मल है। इतना एक साइकिल चलता रहता है बाल टूटने का और वापस बनने का। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो रहा है, मतलब एक तरह से गुच्छा ही हाथ में आ जा रहा है या 100 बाल एक साथ टूट रहे हैं, ऑफकोर्स आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझ में आने लगेगा कि बालों की डेंसिटी कम हो रही है या थिनिंग हो रही है, तो वो एक मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके जो है अलग अलग रीजन है, वन बाय वन करके हम बात करते हैं। सो नंबर 1 रीजन इज हेरिडिटरी, यानी कि ऐसा रीजन जो कि आपकी फैमिली से आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप मेल है और अगर आपने देखा हो कि आपके फैमिली के अंदर फादर के जो है बाल बहुत अर्ली एज में ही चले गए थे, या फिर वो मतलब धीरे धीरे उनके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज के साथ में जाते गए, तो चांसेस हैं कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन आपके ड्यू टू सम जेनेटिक चेंजेस जो ऑलरेडी आपको आपके फादर से एक्वायर हुए हैं, तो आपके बाल भी जो है धीरे धीरे जाने लग जाएंगे। और इसी तरह से जो है फीमेल के अंदर भी एक तरह से थिनिंग होना या वो सारे कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेंगे, जिस तरह से आपकी एक तरह से पेरेंट्स के साथ में जो उनके बालों की सिचुएशन है वो आप में भी रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होगी। सेकंड थिंग इज हार्मोनल। तो हार्मोन क्या होते हैं इसके ऊपर तो मैंने एक पहले वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन हार्मोनल जब चेंजेस होने लगते हैं बॉडी के अंदर, और स्पेशली जो लेडीज के अंदर है, हार्मोनल चेंजेस काफी अलग अलग टाइम के अंदर काफी अलग अलग हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्रेगनेंसी का टाइम है, या फिर मेनोपॉज का टाइम है, या फिर किसी तरह से कोई थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है। तो इन सारे चेंजेस के अंदर क्या है कि आपके हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से बालों की थिनिंग या बालों का झड़ना एक तरह से स्टार्ट हो सकता है। हेयर लाइन रिसीड होना, यानी कि पीछे की तरफ जाना, ये सारे जो है आपको सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। थर्ड थिंग इज मेडिकल कंडीशन। और मेडिकल कंडीशन कोई भी हो सकती है, जैसे कि आपको मान लीजिए थायराइड की डिजीज है, या फिर आयरन डेफिशिएंसी वाला एनीमिया है, या फिर आपको कुछ एक तरह से सोरियासिस की बीमारी जो कि एक तरह से स्किन का एक तरह से डर्मेटाइटिस की सिचुएशन है, कुछ और भी सिचुएशन है जैसे कि आपको एलोपेसिया एरेटा टाइप की सिचुएशन हो रखी। तो ऐसे अलग अलग रीजंस की वजह से, मेडिकल कंडीशन की वजह से भी आपके बालों का झड़ना स्टार्ट हो सकता है। फोर्थ थिंग इज मेडिकेशन। और ऐसा हो सकता है कि आप कोई पर्टिकुलर मेडिसिन ले रहे हैं, उनके एडवर्स इफेक्ट होते हैं। तो वो जैसे पर्टिकुलरली मेडिसिन आपने अक्सर सुना होगा, जब कैंसर में कीमोथेरेपी देते हैं तो बाल काफी सारे उड़ जाते हैं। ऑल्दो वो रिस्टोर हो जाते हैं कुछ 6, 8, 10 महीनों के बाद में, लेकिन एक बार सारे आपके बाल उड़ सकते हैं। साथ के साथ में मान लो आर्थराइटिस की कोई टैबलेट चल रही है अगर, या फिर मान लीजिए अगर आप हाई बीपी के पेशेंट है, उसकी टैबलेट अगर चल रही है, हार्ट का प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, या फिर कोई आप बर्थ कंट्रोल पिल जैसे अगर आप फीमेल हैं तो वो ले रहे हैं, तो ऐसे अलग अलग लेवल के जब हम मेडिकेशन पे अगर हम फोकस करते हैं, अगर हम वो ले रहे होते हैं, तो उसके जो साइड इफेक्ट है, तो वन ऑफ दीज साइड इफेक्ट्स वुड बी योर हेयर लॉस। फिफ्थ थिंग इज स्ट्रेसफुल कंडीशन। और वो कोई भी हो सकती है, भले वो फिजिकल लेवल पे हो या फिर साइकोलॉजिकल लेवल पे। तो फिजिकल लेवल पे जैसे कि मान लीजिए आपको कोई ब्लड लॉस हो गया है बहुत ज्यादा, या फिर आपको जो है बहुत ज्यादा हाई फीवर कोई ऐसा आया जिसकी वजह से बॉडी के अंदर मतलब बहुत सारा इम्यून सिस्टम डाउन चला गया, तो ऐसी सारी सिचुएशन के अंदर जो है आपके बाल झड़ सकते हैं। और दूसरी तरफ जो है आपको अगर साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत स्ट्रेस है, मतलब बहुत ज्यादा कोई एंग्जाइटी हो गई है, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई, डिप्रेशन टाइप से आ रहा है और बहुत मतलब लंबे टाइम तक चले ही जा रहा है, 1 महीना 2 महीना, तो यू विल एक्सपीरियंस कि आपके बाल जो हैं वो झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये सिचुएशन वापस बैक टू नॉर्मल होगी, यानी फिजिकल स्ट्रेस हो या फिर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो, जैसे ही नॉर्मल होगी आपके बाल झड़ना वापस से बंद हो जाएंगे, लेकिन उस समय तो आपके बाल एक बार झड़ जाएंगे। सिक्स्थ एंड फाइनल थिंग इज हेयर स्टाइल एंड ट्रीटमेंट। और हेयर स्टाइल में ऐसा कोई भी जैसे स्टाइल जिससे कि आपके बाल मान लो खींचे हुए रहते हैं, फॉर एग्जांपल पिक टेल है, या इस तरह के जो है सिमिलर तरह के जो होते हैं जिसके अंदर बाल खींचे हुए रहते हैं, तो वहां पे बाल जो है टूटते रहेंगे। और साथ के साथ में ऐसी ही कंडीशन को ट्रैक्शन एलोपेसिया भी कहते हैं टेक्निकली। या फिर मान लीजिए आपने कोई ऐसा हेयर ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया है, वो कोई पर्टिकुलर ऑयल हो सकता है, या मान लीजिए आप पर्टिकुलर कोई मतलब कुछ इस तरह से कलर वगैरह कर रहे हैं, या ऐसी कोई सिचुएशन जब आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं और इफ यू आर नॉट विजिलेंट कि मतलब हेयर पे क्या नुकसान हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको हेयर लॉस देखने को मिल सकता है। तो इवेंचुअली जो है आप एक तरह से डर्मेटोलॉजिस्ट पे रिलाय करें अगर आपको एक टेक्निकल और एक सही एडवाइस चाहिए, तो कि क्या जो है बेसिकली रीजन है और उसके हिसाब से क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।